नमस्ते भाई। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में पार्ट 7 के लिए निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। पार्ट सेकंड आज आप लोगों के सामने है, क्योंकि पिछली जो वीडियो है वो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए हमने उसे रोक दिया था और हम इसे अब दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट आज हाजिर है। ठीक है, देखिए भाई क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार फिर उड़ाएंगे इसे। बिंदु x, y और माइनस का x और माइनस का y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए फॉर्मूला मेरे को मालूम है पर फिर भी मेरे को नहीं लिखना था, पर मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों के सामने। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो x1 की वैल्यू जो है वो है x, x2 की वैल्यू जो है वो है माइनस के x का होल स्क्वायर। माइनस प्लस बड़ी ध्यान से लगाने हम लोगों को। ठीक है, देखिए y जो है y है, y2 जो है वो माइनस का y है। ठीक है भाई, बराबर देखिए अब भैया ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस देखो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये क्या बनेगा, x और x कितने होते हैं, 2x होते हैं भाई। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसका मतलब देखो 2 दूनी 4 होते हैं और x स्क्वायर, 2 दूनी 4 होते हैं y स्क्वायर। देखो मैं 4 कॉमन ले लूंगा इससे। ठीक है भाई, तो ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई ये है ना थोड़ा सा है ना, ये रूट में ही आता, ये बेचारा रूट में ही रह जाता इस प्रकार। अब 4 से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा और रूट में रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, है ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है ये ऑप्शन। मेरे को तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है केवल और केवल, और वो है सी ऑप्शन। खत्म सवाल। देखिए कंफ्यूज करने के लिए मेरे को रूट हटा के भी दिया गया है, पर मेरे को कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना है, रूट के अंदर ही वैल्यू रखनी है। ठीक है भाई, इतना ये सवाल बनता है हम लोगों का भाई, हम इसमें ज्यादा अपनी होशियारी नहीं दिखा सकते हैं। ये सवाल इतना ही थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम देने वाला सवाल बनता है। इसके बाद भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला इस बार नहीं लगाऊंगा, फॉर्मूला मेरे याद है, क्योंकि मैं केवल और केवल डायरेक्ट मान रखूंगा। कैसे, आप लोगों के सामने भाई x1 क्या है 5 और माइनस माइनस का 12 का होल स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है भाई, प्लस भाई 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, देखो आज मैं आप लोगों को ये वाली बात भी बताऊंगा। देखो ये 5 है मेरे प्यारे भाई, प्लस 12 है ओके का होल स्क्वायर है। भाई 0 तो 0 है, कोई वैल्यू बची नहीं। देखो जब ऐसी कंडीशन बचे ना तो भाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो 12 और 5 कितना बचेगा, केवल और केवल 17 बचेगा। खत्म सवाल। इतनी सी भी वैल्यू दे सकते हो आप, और आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो भी आप एक बार देख लो। कैसे भाई, यहाँ तक की तो कंडीशन सेम है। हाँ जी, तो इसके बाद क्या करना था, इसके बाद मेरे को ये करना था यहाँ से कि भाई ये बचा 5 प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो 12 और 5 कितने होते हैं 17, 17 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 का होल स्क्वायर होता कितना है, 17 का होल स्क्वायर होता है 289, 0 का होता है 0, बराबर 289 में 0 जोड़ो 289 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो 289 किसका होल स्क्वायर होता है, 17 का होल स्क्वायर होता है। अब भी ठीक है। ठीक है, दोनों में से आपको जो सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे आप उसे करना। ठीक है, उसके बाद ये वाला सवाल देखिए, मतलब कहने का इसका मतलब है सवाल वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। भाई हम लगाएंगे फॉर्मूला बड़े अच्छे से। ये देखिए भैया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसके बाद मुझे ये करना है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा सवाल ये। देखो इसमें अब मेरे को फॉर्मूला खोलना है। कैसे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा b प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूंगा, इसे मैं ऐसे करूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब यहाँ का फॉर्मूला खोल दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई 2ab प्लस क्यों करा और यहाँ माइनस क्यों करा,
क्योंकि यहाँ पे है ना ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का फॉर्मूला खोला यहाँ, माइनस का खोला यहाँ पे। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए सुनिए मेरी बात मेरे भाई। देखो ये a है, ये भी a है, दोनों स्क्वायर है यानी 2a स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस b स्क्वायर है, b स्क्वायर है यानी 2b स्क्वायर। देखो ये माइनस से प्लस उड़ गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, खत्म कर दिया हमने भी। अब इसके बाद देखो दो यहां से भी कॉमन लिया जा सकता है, दो यहां से भी कॉमन लिया जा सकता है बड़े आसानी से। तो मैं ले लूंगा दो कॉमन। इसका मतलब मैं इस प्रकार देखो भाई आंसर ही दे रखा है। सबसे पहली बात तो यही है, ज्यादा फालतू हमें करने की जरूरत है ना, हम पहले आंसर दे दिया। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, खत्म सवाल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है आप लोग है ना यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे के सवाल करवा देता हूं अभी। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद जो फिक्स पैटर्न बचता है, जो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, वो ये है सवाल। कैसे, आपसे बोला गया है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु ये और ये से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मैंने मान लिया एक रेखा है, रेखा पर 3 बिंदु हैं भाई, ए का मान ये है, सी का मान ये है और बिंदु जो बी है बीच का, एक्स अक्ष पर बोला है y का मान 0 होगा। ठीक है भाई, समदूरस्थ के लिए क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले, ए बी के बीच की दूरी का होल स्क्वायर बराबर और तुम्हारा बी सी के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब ये इस प्रकार पैटर्न से चलेगा। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, मैं एक बार और लिख देता हूं, अच्छे से करवा देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो यहां पे भी यही होगा। ठीक है भाई, और इसका होल स्क्वायर और करना है मेरे को, ऐसे करके ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, इससे ही खत्म। सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा चलो आगे कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है भाई। अब आप मान रखिए, मान कैसे रखेंगे मान भाई, लग रहा है ये वाला सवाल मिटाना पड़ेगा भाई। x1 का जो मान है वो है मेरे पास 2 माइनस x2 का जो मान है a और b के बीच में देखना है, वो x ही है का होल स्क्वायर प्लस भाई y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और इस सब का भी होल स्क्वायर ही है। ठीक है भाई, ठीक है बराबर। अब देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है भाई, ये जो ये है ना ब्रैकेट है, सेम कर लेते हैं। अब इसके बाद b और c, b c यहां से है यानी x माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 0 है माइनस माइनस के 9 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये रहा। देखो होल स्क्वायर से आप ये रूट भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हालांकि इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया मेरे प्यारे भाई, इसको आप है ना कमेंट बॉक्स में करके दिखाना। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि हम पे सवाल करने की जो जगह है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया ये वाला क्वेश्चन, इसे मिटा देता हूं यहां से क्योंकि इसके मिटाने की आवश्यकता है, वरना जगह नहीं बचेगी हम पे। ठीक है भाई, देखो भाई इसके आगे करते हैं अब हम। तो हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास बचा x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 9 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो फॉर्मूला खोलिए, देखो 2 दूनी 4 होते हैं ना, a स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं अच्छे से कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 पंजे होते हैं 25 बराबर। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 होते हैं 81। ठीक है भाई, देखिए 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस, ठीक है ना, यहाँ तक कंडीशन ठीक चल रही है ना। ठीक है, 2 दूनी 4x, ठीक है भाई, प्लस 81। इसके बाद क्या करना है, सारी की सारी प्लस की जो वैल्यू है वो बराबर में स्थानांतरित कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस 4x प्लस 81। देखो प्लस की चीज बराबर में जाएगी माइनस, प्लस की चीज बराबर में जाएगी माइनस, प्लस माइनस की चीज बराबर में जाएगी प्लस, प्लस की चीज बराबर में जाएगी माइनस, बराबर में बचा 0 केवल। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, खत्म। उसके बाद देखिए 4 माइनस का है, 4 प्लस का है, खत्म।
उसके बाद कुछ नहीं, 4x ये हो गया आप लोगों का 8x प्लस 81 में से 25 घटा लीजिए भाई। देखो 11 में से 5 की कितने बचे 6 और यहाँ बचा मेरे प्यारे भाई 5। ठीक है भाई, बराबर में बच रही है 0, यानी 8x बराबर माइनस के 56 हो गया। ठीक है भाई, अब x बराबर देखो माइनस के 56 बटे 8, 8 सत्ते होते हैं 56, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस के 7 आएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए माइनस के 7 है कहाँ, एक ही ऑप्शन में माइनस का 7 है, ये रहा, x का मान आ गया, y का मान 0 होगा। ये लो जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक नंबर के लिए इतना करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों से बोलता हूं ना कि थोड़ा थोड़ा समय बचाइए, ऐसे समय बचाने पर कभी कभी ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं जिन्हें हमें समय देना हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन मैं आज आप लोगों को देखो, सुनो मेरी बात मेरे भाई, करना तो हमें ऐसे ही है, लेकिन जब हम पे समय कम बचे तो समय कम बचने की स्थिति में क्या करना है वो देखिए। कंडीशन जब मेरे पे 50-50% का चांस होता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना चाहिए। करना तो मेरे को ऐसे ही है, लेकिन जब समय मेरे पास कम हो तब क्या करना चाहिए, 50-50% से 50-50% के हिसाब से। देखिए सुनिए मेरी बात, सबसे पहली बात x अक्ष पर बोला गया है, ठीक है, इसका मतलब y का मान 0 होगा। ठीक है, देखो y का मान इसमें 0 नहीं है, ऑप्शन गलत, y का मान 0 नहीं है, ऑप्शन गलत। समझ में आया? अब क्या करना है, देखो माइनस का 7 प्लस का 7। ठीक है भाई, देखो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता था। ठीक है मेरे भाई, अब देखो माइनस के 7 2 बार दिया गया है, 2 बार, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए था। अब ये ऑप्शन तो कट गया, इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछने लगा 50-50% किस हिसाब से भरोसा करना चाहिए तो वो 2 ही ऑप्शन थे, और जिसमें कि एक ऑप्शन पहले काट दिया, ये ऑप्शन बचता है। ठीक है मेरे भाई, इस हिसाब से करना था। इसके बाद एक लास्ट सवाल और बच रहा है, उसे और कर लेते हैं। इसके बाद ये जो 7 चैप्टर है इसका पहला पार्ट तो हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई, इसका जो लास्ट सवाल बच रहा है एक बार वो और देख लेते हैं। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसे अगर मैं कहूं, मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि ये टीचर का फेवरेट सवाल है। ठीक है, देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी का मात्रक जो है वो 10 है। इसका मतलब ये है कि इस बार P और Q के बीच की दूरी का आंसर दे दिया गया है और मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है कि इसके क्या मान होंगे। ठीक है भाई, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं P Q के बीच की दूरी, P Q के बीच की दूरी। ठीक है भाई, पूरा करके दिखा देता हूं आपको। फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, p q के बीच की दूरी का कितना आंसर दे रखा है, 10 दे रखा है, बराबर रूट। अब देखिए x1 कितना है, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे भाई, ये जो रूट है जब ये बराबर में जाएगा तो ये स्क्वायर बन के जाएगा, यानी ये इस प्रकार हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। देखिए भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, मैं है ना प्लस वाला मान लेता हूं इसको और उसके हिसाब से इसे मैनेज करूंगा, प्लस 2ab। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए 8 अट्ठे कितने होते हैं, 64 होते हैं, 10 धाम होते हैं प्यारे भाई 100। उसके बाद 3 तिया 9 प्लस वाई स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 2 तिया 6y। ठीक है भाई, इसके बाद 64 और 9 जोड़ के लिख दीजिए या फिर इसे इंगे को ले आइए। ठीक है भाई, देखिए ये हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y है 100। इसे यहाँ को ले आइए प्लस वाली चीज को, तो ये हो जाएगा माइनस का 73। ठीक है भाई, बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, कितना बचेगा, 27 बचेगा।
वाई स्क्वायर 6y। भाई जो द्विघात समीकरण होती है उसके लिए संख्या बराबर में जानी चाहिए, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। प्लस की वैल्यू थी, बराबर में जाके माइनस की हो गई। ठीक है, अब इसके पेयर करना बाकी है, वो मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, देखिए भाई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 27 के ऐसे पेयर करने, गुणा करके 27 आए और घटा के आए 6, 9 या 27 होते हैं। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर 9 माइनस 3 y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9y प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर जब 3 कॉमन ले लूंगा, यहाँ से जब 3 कॉमन ले लूंगा तो 9 बचेगा, 3 दिन 27 होते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, अंदर का चिन्ह प्लस हो गया। ठीक है भाई, y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 दे दीजिए, बराबर 0, यानी y बराबर माइनस के 9, y माइनस 3 बराबर 0 और y बराबर प्लस का 3। देख लीजिए ऑप्शन में है कहा, माइनस का 3 और माइनस का 9 और प्लस का 3 चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ए। खत्म सवाल। ठीक है भाई, इस सवाल को इतना जो समय है वो हमें देना चाहिए और इतना ही लगेगा समय। ठीक है प्यारे भाई, तो आज का जो हमारा ये पार्ट है, इसका ये पार्ट खत्म होता है प्यारे भाई। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक विभाजन वाला जो कंसेप्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है प्यारे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई, साइड में होगा बिल्कुल तल्लक सा है नहीं, उसे दबा देना आप एक बार। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नमस्ते भाई।